नमस्कार बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है मैंने ये आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन जीएसटी का हम प्रैक्टिकल बताएंगे आपको। जीएसटी का प्रैक्टिकल बताने के लिए याद रखिए, आज का जीएसटी होगा एक स्टेट के अंदर परचेज करना। आज का होगा जीएसटी इन वन स्टेट। जीएसटी एक स्टेट के अंदर पे हम परचेज कैसे करेंगे, परचेज के बारे में बात हो रही है। याद रखिएगा, सेल के बारे में आगे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में दूंगा मैं, लेकिन आज परचेज के बारे में बात होगी कि आखिर जीएसटी टैली के अंदर जीएसटी कैसे लगाया जाता है कोई परचेज के लिए। तो देरी ना करके चालू करते हैं हम लोग फटाफट। ये रहा टैली में ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया मैंने। सबसे पहले आप लोग कंपनी बना लीजिएगा अपनी। ये थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है क्योंकि जीएस वर्क इन एजुकेशन मोड पे आता हूँ मैं। ये किसी की कंपनी खुली हुई है तो इसको बंद करता हूँ। Alt F1 से कंपनी बंद होती है। अब चलिए क्रिएट करता हूँ मैं, किसी भी नाम से करता हूँ। मान लीजिए मैं पारस के नाम से बना रहा हूँ, PARS, पारस प्राइवेट लिमिटेड। जब आप कंपनी में काम करेंगे या आपकी कोई दुकान होगी या आप अकाउंटेंट के अंदर काम करेंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिया रहेगा कि इस कंपनी के बनाना है। तो मैंने इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा, मैं जीएसटी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं अपने आप भर रहा हूँ, बस आप देखते रहिएगा। मैंने यहाँ यूपी चॉइस किया, ये कर दिया। पिन नंबर मैंने अपने आप डाल दिया। फिलहाल तो मुझे नहीं पता है तो मैंने डाल दिया। फोन नंबर भी मैं डाल देता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं कुछ भी नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन जब आप कंपनी के अंदर काम करेंगे या किसी एडवोकेट के अंदर काम करेंगे या किसी सीए के अंदर काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें लिखा हुआ डिटेल्स दिया जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। www.paras.org नाम का मैंने बना दिया है और पासवर्ड मैंने नहीं लगाया है। चलिए सबसे पहले हम लोग सेटिंग करना पड़ेगा। कंपनी बन गई हमारे पास, पारस नाम की कंपनी बनी है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सेटिंग करना है मुझे। अपने कीबोर्ड में F11 प्रेस कीजिए, F11, और पहले आइए इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ आके आपको यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस कीजिएगा। स्टॉक कैटेगरी, इसको भी यस कर दीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये रहा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब दूसरी सेटिंग आती है इसकी, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन की। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है जीएसटी, इसको भी यस कर दीजिए। दूसरा दिखाई दे रहा है सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए। चलिए, आप जो सामान जो ले रहे हैं आप या सर्विस जो ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश या जहाँ से भी ले रहे हैं वो लिख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी 3 नंबर। जीएसटी का कोई नंबर होता है वो आपको दिया जाता है। फिलहाल तो हम कुछ भी लिख लेते हैं। याद रखिएगा, ये अल्फाबेट का मीडियल वाला जो होता है ASDFG, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। 4 ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लिया मैंने, और उसके ऊपर का 5 ले लीजिए, फिर उसके बाद 3 ले लीजिए। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे दिया है कि सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। अगर इसके बारे में कुछ चेंजेस करना है तो यस कर देता हूँ मैं। देखिए, आप यस करना पड़ता है। यस करके मैंने यहाँ पे टैक्सेबल ले लिया क्योंकि मुझे टैक्स लगाना है, यहाँ ले लिया। और यहाँ पे मुझे 18% का टैक्स लग रहा है, दे दिया मुझे 18% टैक्स, यहाँ लगा दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है, बस एक्सेप्ट। क्लियर? बाकी सारे ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये पैन नंबर, इनकम टैक्स नंबर होता है, ये भी आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ भी डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3, ये डाल दिया। इसमें भी कुछ भी डाल सकते हैं आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3। क्लियर? चलिए, एक्सेप्ट कर दिया। वेरी गुड। अब इतना होने के बाद
सबसे पहले हमें लेजर बनाना है, तो अकाउंट इन्फो में जाइए और लेजर क्रिएट कीजिए। क्रिएट परचेज बनाइए, PURCHASE परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट परचेज में जाता है, मैंने P दबाया, परचेज में किया। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखिएगा। इस GST एप्लीकेबल, यस। इस सेट एंड अल्टर GST डिटेल्स, यस कर लीजिए। यहाँ पे आप आके अपना परचेज टैक्सेबल को चॉइस कर लीजिएगा। परचेज टैक्सेबल चॉइस कर लिया। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे 18% कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 18% लिया जाएगा। फिर यहाँ गुड्स, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तब भी आपको GST लगेगी, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी आपको GST लगेगी। क्लियर? तो मैं फिलहाल तो मैं गुड्स के लिए ले रहा हूँ, एंटर मार दिया। चलिए ये पहला तो हो गया। अब चलते हैं, परचेज के लिए बनता है इनपुट SGST अकाउंट, एक बनेगा ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस पे। ये GST ले लीजिएगा। ये आपको SGST, देखिए SGST मतलब है सर्विस गुड्स, क्या है, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, मतलब स्टेट के लिए। तो मैं यहाँ से स्टेट चॉइस करूँगा, स्टेट चॉइस किया, एंटर। 9% ले लूंगा इसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में अगर 18% दिया है तो 9% स्टेट वाला लेगा और 9% सेंट्रल वाला लेगा। क्लियर? ठीक है, बस। चलिए अब एक और बनाना है हमें, इनपुट CGST अकाउंट, ये बनाना है। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे, ये भी GST। अब ये सेंट्रल टैक्स लेना है आपको, 9% ये भी ले लीजिए, और ये नॉट एप्लीकेबल, खत्म। अब एक बनाइए कि आप कौन बंदे का GST कट रहा है, मान लीजिए राम का कट रहा है या पारस का कट रहा है, तो आप पारस के बना दीजिए, पारस अकाउंट, और इसको डाल दीजिए आप सैलरी क्रेडिटर पे डाल दीजिए। डाल दिया। बिल बाय बिल को नो रखिएगा। फिर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस कर दीजिएगा। बस उसके बाद और कुछ नहीं करना है आपको, एक्सेप्ट कर लेना है, बस कर लिया। अब उसके बाद आपको यहाँ जाना है, GOT में जाना है आपको, ये रहा GOT, और फिर आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। याद रखिएगा, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर मैंने क्या क्या बनाया है यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। मैंने लेजर बनाया है, एक परचेज का बनाया है, एक जो बंदे का कटेगा GST वो बनाया है, एक इनपुट SGST बनाया है, एक इनपुट CGST बनाया है। क्लियर? अब उसके बाद आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में। परचेज F9 प्रेस कीजिए, परचेज, और सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, कुछ भी, डेट, पार्टी का नाम पारस, परचेज, मैंने परचेज बना दिया। अब सामान क्या परचेज कर रहे हैं, सामान का नाम डाल दीजिए आप। सामान का नाम डालने के लिए आपको पता ही है, Alt C करके आप बना लीजिए, Alt C कीजिए। मान लीजिए मैं एक Vivo V30 एक मोबाइल परचेज कर रहा हूँ, ये मोबाइल है, तो Alt C MOBILE मोबाइल ले लिया मैंने, यहाँ पे कर लिया, और इसको यस कर दीजिएगा, ये भी यस कर दीजिए, और यहाँ पर टैक्सेबल ले लीजिएगा, एंटर। 18% का है आपका, हो गया। अब ये क्वांटिटी या पीस ले लीजिए, कितना पीस खरीदें आप, पीस ले लीजिए। नहीं, क्या कैटेगरी आपका, कैटेगरी में मोबाइल है, तो मैं कैटेगरी में इससे पहले मैंने मोबाइल लिया था, तो चलिए मैं वीवो का ले लेता हूँ, वीवो का मोबाइल ले रहा हूँ। ये है क्वांटिटी, अर्सी करके लिया मैंने, पीस ले लिया मैंने, और यहाँ PECESC पीस ले लिया, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, प्राइस, खत्म। यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ देखिए मैंने गुड्स ले लिया, सर्विस नहीं लिया, मैंने गुड्स लिया है क्योंकि मैं गुड्स का बना रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे गोडाउन है आपका, तो गोडाउन दे देता हूँ, अर्सी करके बनाता हूँ। ये मैं राधिका कोई गोडाउन है, उससे मैं परचेज कर रहा हूँ, राधिका शॉप से कोई उससे परचेज कर रहा हूँ, या गोडाउन। क्लियर? कितनी क्वांटिटी, मैं 2 मोबाइल खरीद रहा हूँ, एक मोबाइल का रेट 20,000 है। 30,000 क्यों, 40,000 का मोबाइल है, हो गया 80,000। अब चलिए इस पर मुझे GST लगाना है। अगर एक और खरीदना है तो एक और खरीद लेता हूँ मैं, अर्सी करके। मान लीजिए मैं आपको नोकिया का मोबाइल खरीद रहा हूँ, नोकिया का, तो नोकिया लिखा हूँ, यहाँ से मोबाइल चॉइस कर लिया, यहाँ से नोकिया बनाना पड़ेगा मुझे, अर्सी करके NOKIA नोकिया बना दिया मैंने, और पीस ले लिया। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पे क्या दूंगा मैं, किस नाम से, राधिका नाम से बनाया था मैं, आ गया।
क्वांटिटी, ये 3 क्वांटिटी कर रहा है। इसका रेट है आपका 15,000 का, एक का रेट 15,000 है, 45,000 हो गया। चलिए अब इस पर जीएसटी लगाते हैं हम। पीछे आइए, फिर इनपुट SGST पहले लगा लीजिए। देखिए 9% कट गया आपका। फिर आप इनपुट लगाइए, फिर आपका CGST लगा लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, खत्म। ये रहा आपका बीइंग GST परचेज फ्रॉम राधिका शॉप, ये लिख लीजिए एंड एक्सेप्ट कर लीजिए, खत्म। इस तरह से आपने परचेज का कर लिया है। अब इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको आना है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आइए और डे बुक पे आइए। ये रहा, आपने जो भी किया है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इस तरह से आप, आज मैंने सिखाया है, आज के ब्लॉक में सिखाया है कि एक स्टेट के अंदर अगर परचेस करते हैं तो GST किस तरह काटा जाता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है? अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने पे आपको हर डे के दिन और नया ब्लॉग बनाता हूँ, नया ब्लॉग आपको मिलता रहेगा। और कोशिश करें कि इसको शेयर भी करने की कोशिश करें। क्लियर? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।